जहीर भाई, मुझे अब्बा ने भेजा है, वो तुम्हारी जो जंगल की जमीन है वो हमें बटाई पे दे दो। आधा अनाज हमें दे देना, बाकी आधे में से तुम बांट लेना। नहीं यार, हम नहीं दे रहे वो जमीन बटाई पे, सारा अनाज हम खुद ही लेंगे। देख भाई, खेत की जुताई तो हो गई है, अभी उसे पानी भी देना है। चला मेरे साथ। चलो तुम चलो, मैं जरा थोड़ी सी इबादत कर लूँ। जहीर भाई देखो, फसल तो पक गई है, तुम एक काम करो, इसे जाके बाजार में बेचो, मैं जरा अभी आता हूँ। देख भाई, 3 लाख रुपए का तो अनाज बिका है। 1 लाख रुपए तू रख ले, 2 लाख रुपए मेरे हो गए। ऐसे कैसे रख लूँ भाई 1 लाख? हमारी तुम्हारी आधे आधे की बात हुई थी, वैसे भी जमीन तुम्हारी और हमारी आधी आधी है। हाँ हाँ, लेकिन सारी मेहनत तो मैंने की है, तुम्हें तो अपनी इबादत करने से फुर्सत नहीं है, मुफ्त में हिस्सेदार बन गए। ऐसा है, उस जमीन में से मेरा भी आधा हिस्सा है, तो मैं इस रकम में से पूरा आधा हिस्सा लूंगा। चलो फिर ऐसा है, सरपंच के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे। चलो आओ। कहिए, कैसा ना हुआ? सरपंच साहब, हमारी एक जमीन है, हम दोनों ने उस पर अनाज बोने का फैसला किया। हमारी बात तय हुई थी कि हम आधा आधा अनाज करेंगे, लेकिन ये अब अनाज का आधा हिस्सा मुझे नहीं दे रहा। लेकिन सरपंच जी, सारी मेहनत तो मैं ही करता था, मैं ही खेत को जोतता था, मैं ही सिंचाई करता था, यहाँ तक कि फसल भी मैंने काटी, और ये बोल रहा है कि उसमें से आधा हिस्सा लेगा। लेकिन सरपंच जी, दुआ तो मैं ही करता था, अगर मैं दुआ नहीं करता तो फसल कहाँ से आती? ये पैसे मुझे लो। इसमें गेहूँ, चावल और कुछ दालें मिली हुई हैं। इसे तुम अपनी मेहनत से और तुम अपनी दुआ से अलग करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई फैसला दूंगा। सरपंच जी, मैं अपनी मेहनत से इस अनाज को अलग अलग कर लाया। लो सरपंच जी, मैं भी अपनी दुआ से इसे अलग अलग कर लाया। बहुत खूब। ये क्या, तुम्हारा अनाज क्यों नहीं अलग हो पाया? लेकिन सरपंच जी, मैंने तो दुआ की थी। मेरे भाई, खाली दुआ से काम नहीं चलता है, दुआ के साथ साथ मेहनत करना भी बहुत जरूरी है, और खुदा भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। लो जहीर भाई, ये तुम्हारी मेहनत का फल, और तुम्हें यही हिस्सा मिलेगा, यही हमारा फैसला है।